नमस्कार दोस्तों, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का क्वेश्चन बताने आई हूँ। आज ये आपका ये बीजेटी फैक्ट बेसिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कोई होमवर्क करके तो लाता नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, द बीटा ऑफ ए बीजेटी रिड्यूसेस इफ द बेस विड्थ इंक्रीज। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना ये कि क्या होगा इसका। द बीटा इज द करंट गेन। डज द बीटा ऑफ ए बीजेटी रिड्यूस इफ द बेस विड्थ, जो बेस की विड्थ है, इफ द बेस विड्थ इज इंक्रीज, तो क्या करंट गेन रिड्यूस होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इसका, द बीटा करंट गेन ऑफ अ बीजेटी इंक्रीजेस इफ द डूपिंग कंसंट्रेशन इन द बेस इज इंक्रीज। अगर डूपिंग, एंड बी स्टैंड्स फॉर डूपिंग कंसंट्रेशन इन बेस, अगर डूपिंग कंसंट्रेशन बेस में इंक्रीज होता है तो क्या करंट गेन इंक्रीज होता है, और अगर बेस विड्थ इंक्रीज होती है तो क्या करंट गेन रिड्यूस होता है। अब आप देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। आप देखिए कि बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, द रेशियो ऑफ कलेक्टर टू बेस करंट। दिस इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द कॉमन बेस करंट गेन, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। बीटा इज द कॉमन एमीटर करंट गेन। जब आप बेस विड्थ को इंक्रीज करते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द बेस विड्थ इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, बेस की जब ये विड्थ, ये अगर मान लो बेस है, इसकी अगर थिकनेस या जो विड्थ बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, तो जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन इन बेस, रिकॉम्बिनेशन इन बेस रीजन में जो रिकॉम्बिनेशन है, ये क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिकॉम्बिनेशन मतलब द मर्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल टुगेदर। डिसअपियरेंस हो जाती है ना, जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो डिसअपियर होके क्या निकालते हैं, EHPs रिलीज करते हैं, क्या करते हैं ना। तो रिकॉम्बिनेशन जब बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस की विड्थ उनको इतनी स्पेस मिल गई है, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अल्फा जो है आपका, अल्फा वो डिक्रीज करेगा, और जब अल्फा डिक्रीज करेगा तो बीटा भी डिक्रीज करेगा। इसीलिए आपका जो है स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो इसमें देखिए S1 इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा, दोनों का बोल रहा है, ये A और C तो नहीं होंगे। अब कह रहा है बीटा ऑफ अ बीजेटी इंक्रीजेस इफ डूपिंग कंसंट्रेशन इन बेस इज इंक्रीज। देखिए अगर आप डूपिंग को, द अमाउंट ऑफ द इम्प्यूरिटीज दैट यू आर गोइंग टू ऐड इन द बेस रीजन, अगर डूपिंग को आप बढ़ाते हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट S2, अगर डूपिंग इन द बेस रीजन इंक्रीज होती है, तो अगेन जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन इन बेस वो इंक्रीज होगा। याद रखिए जब भी आप बेस की विड्थ को बढ़ाते हो या डूपिंग कंसंट्रेशन आप विड्थ में बढ़ाते हो, तो हमेशा रिकॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है बेस में। लेकिन इस केस में जब आप डूपिंग भी बढ़ाओगे, और जब आप क्या करोगे, जब आप डूपिंग भी बढ़ाओगे और जब आप इसमें विड्थ ऑफ बेस भी बढ़ाओगे, तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के बढ़ने से जो अल्फा है वो कम हो जाएगा। जब अल्फा कम हो जाएगा, विच इंप्लाइज जो बीटा है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों केस में, वेदर यू आर इंक्रीजिंग डूपिंग और you are increasing the width of the base region, both cases alpha decreases which overall decreases the beta। तो इसीलिए S1 भी ट्रू है, S1 ट्रू है, लेकिन इसमें बोला बीटा इंक्रीजेस, बीटा इंक्रीज नहीं होगा, ये गलत है। बीटा दोनों केस में डिक्रीज होगा क्योंकि अल्फा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा है ना, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 1 कोई बड़ी चीज है, 1 माइनस अल्फा कर रहे हो तो इट इज वेरी मच लेस देन 1 इटसेल्फ ना। तो यानी कि अल्फा तो लेस देन 1 ही होता है ना, अल्फा की वैल्यू 0.98 समथिंग होता है, तो इसीलिए बीटा तो घटता ही, फिर इसीलिए बीटा घटता है। तो S2 फॉल्स होगा, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। आपको आंसर देना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अपनी बुक से सर्च करो, नोट्स देखो, प्रीवियस प्लेलिस्ट देखो, इससे क्या होगा, आपके अंदर भी लर्निंग कैपेबिलिटी जगेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी जो माइंड पावर है वो बढ़ेगी। आप लोग सॉल्व ही नहीं करते हो, है ना। नेक्स्ट, अब मैं EDC4 शुरू कर रही हूँ। द ड्रेन ऑफ एन N channel MOSFET is shorted to the gate so that VGS is equal to VDS। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई N चैनल MOSFET है एंड उसको आपने गेट से शॉर्ट कर दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, N चैनल MOSFET को आप कैसे शॉर्ट करेंगे। N चैनल MOSFET को आपने क्या किया है, द ड्रेन इज शॉर्टेड टू द गेट, दैट मीन्स ये कैसे होगा बताइए, ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे ये N चैनल है आपका, ठीक है, ये गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है, और ये कह रहा है दिस ड्रेन इज शॉर्टेड टू दी गेट, ये जो ड्रेन है ये इस गेट के साथ शॉर्ट हो गया है, सो दैट कि जो आपका VGS है, VGS इज इक्वल टू VDS है, यहाँ VDD सप्लाई वोल्टेज होगा।
द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ मॉसफेट इज 1 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 वोल्ट है, और अगर ड्रेन करंट 1 मिली एम्पियर है फॉर फॉर VGS इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो ये तो फर्स्ट केस है, तो यानी कि बी केस में पूछ रहा है कि जब VGS 3 वोल्ट होगा तो ID की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको पता ही है कि इस केस में ड्रेन इज शॉर्टेड टू द गेट, सो VGS इज इक्वल टू VDS, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तब भी। तो इस केस में आप देखिए ID इज इक्वल टू K ऑफ VGS माइनस VDS का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप ID की वैल्यू देखिए 1 मिली एम्पियर है, दिस इज इक्वल टू K, एंड VGS इज हाउ मच, इट इज 2 वोल्ट, एंड VDS इज हाउ मच, इसने बोला द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ए मॉसफेट इज 1 वोल्ट, यहाँ पे VGS माइनस VT है, सॉरी ये VT होगा, ये VT है ना, तो ये VT तो 1 वोल्ट आपको दिया ही है, तो K की वैल्यू 1/1, तो ये 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए अगेन अगेन क्या है, अगेन जो है आप देखिए ID की वैल्यू कितनी है, ID की वैल्यू कितनी है, ID इज अगेन K VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ID डैश लेंगे। अब इस केस में आप देखिए K की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, VGS इज हाउ मच, इट इज 3 वोल्ट, VT इज 1 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 मिली एम्पियर, तो आंसर डी ऑप्शन हो गया। गेटिंग। नेक्स्ट है अ मॉस कैपेसिटर मेड यूजिंग P टाइप सबस्ट्रेट इज इन द एक्यूमुलेशन मोड। Okay, the dominant charge in the channel is due to the presence of dominant, मतलब वो चार्जेस डोमिनेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेट में है, जो मेजॉरिटी में है, जो दावेदारी जिसे बोलते हैं ना कि आप डोमिनेंट हो नेचर में। तो मॉस कैपेसिटर एक पी टाइप सबस्ट्रेट का बनता है और विच इज इन एक्यूमुलेशन मोड। एक्यूमुलेशन मोड में क्या होता है कि इन एक्यूमुलेशन मोड फॉर एनमॉस हैविंग पी सबस्ट्रेट, अगर ये एनमॉस है, एनमॉस में हमेशा पी सबस्ट्रेट होगा, जब ये पी सबस्ट्रेट है तो इसका जो Vg होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। जब Vg नेगेटिव होगा, when नेगेटिव Vg इज अप्लाइड टू द गेट इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, जो होल्स होंगे पी टाइप सबस्ट्रेट में, यहाँ पे क्या है आपका इस तरीके से है ना, मॉस कैपेसिटर की बात हो रही है, गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो जब आपने नेगेटिव Vg लगाया है, when नेगेटिव Vg इज अप्लाइड टू द गेट इलेक्ट्रोड, जो पी सबस्ट्रेट है, यहाँ पे क्या है पी सबस्ट्रेट है, तो जो पी सबस्ट्रेट के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो होल्स इन द पी टाइप सबस्ट्रेट आर अट्रैक्टेड टू द सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस, मतलब होल्स इन पी सबस्ट्रेट, होल्स इन पी सबस्ट्रेट आर अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्ट होंगे, आर अट्रैक्टेड टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस, इसमें क्या होंगे ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैरियर एक्यूमुलेशन ऑन दी सर्फेस। इसकी वजह से जब चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैरियर एक्यूमुलेशन, कैरियर एक्यूमुलेशन इन द सरफेस, सरफेस में कैरियर्स जमा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, कलेक्ट होना, एक्यूमुलेशन मतलब क्या, कलेक्शन मोड। तो डोमिनेंट चार्ज इन द चैनल क्या, होल्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से, तो इसका आंसर होगा कि ये होल्स की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, ये होल्स की वजह से। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और गेट 2005 में आया है, ये सिंपल क्वेश्चन से ही आप कर लोगे, तो ये नेट तो कोई भी चीज नहीं है, मैं नेट क्या ही स्पेशली तैयारी नहीं करवा रही हूँ। तो ये आप याद रखिए, पी सबस्ट्रेट है, एनमॉस चैनल है, एनमॉस है तो चार्ज कैरियर पी सबस्ट्रेट में होल होगा, और जब आप नेगेटिव Vg लगाते हो एक्यूमुलेशन मोड में, तो एक्यूमुलेशन मोड में नेगेटिव Vg की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं पी सबस्ट्रेट में, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से होल्स ऑक्साइड इंटरफेस के अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, और कैरियर एक्यूमुलेशन होगा, तो किसकी वजह से हो रहा है, डोमिनेंट चार्ज होल्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। नाउ next question, the phenomena known as early effect in a BJT refers to reduction of the effective base width। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, जब बेस विड्थ आप रिड्यूस बेस विड्थ आप बढ़ाते हो या डूपिंग कंसंट्रेशन बेस रीजन बढ़ाते हो, तो दोनों केस में क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन रेट होता है बेस में वो बढ़ जाता है, और लेकिन अल्फा घट जाता है और बीटा भी घट जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। अब ये अर्ली इफेक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये मुझे बताइएगा इसका होमवर्क, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो, ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, व्हाट इज अर्ली इफेक्ट एंड व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रेन करंट ऑफ ए मॉसफेट इन सैचुरेशन इज गिवन बाय
k VGS minus VT का होल स्क्वायर, where k is a constant. The magnitude of transconductance GM is, ये तो बहुत आसान है, देखिए GM is equal to how much, del ID by del VGS at constant VDS, यही होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ID की वैल्यू रखिए k of VGS minus VT इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकती हूँ डेल के बाय डेल VGS, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस के VGS माइनस VT आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेजर ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ एन NMOS ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द लीनियर रीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द गेट वोल्टेज VG एट अ कांस्टेंट ड्रेन वोल्टेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड डिपेंडेंस ऑफ GM ऑन VG। हमें बताना है कि GM की डिपेंडेंस VG पर होती है, पर किस फॉर्म में होती है। अब इस केस में आप देखिए कि आपने पढ़ा ही है कि जो ड्रेन करंट होती है, दिस इज इक्वल टू K इंटू VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस V स्क्वायर DS अपॉन 2 होता है। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये लीनियर रीजन में जब होता है, जब आपका मॉसफेट लीनियर एनमॉस या पीमॉस लीनियर रीजन में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और आपको ये भी पता है कि GM इज इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS होता है। जब VDS कांस्टेंट होता है तो GM क्या होता है, डेल ID बाय डेल VGS होता है। अब मैं इसको जब इस तरह से करूंगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी डेल ID बाय डेल VGS, दिस इज इक्वल टू, मैं इसको KN लिख सकती हूँ क्योंकि ये NMOS बात कर रहा है, ये NMOS की बात कर रहा है तो मैं इसे KN लिख देती हूँ। तो दिस KN, और यहाँ पे जब आप इसको करोगे, इसको जब आप डेल ID बाय डेल VGS करोगे फर्स्ट इक्वेशन का, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इट विल बी VGS माइनस VT इंटू VDS, डेल ID विद रिस्पेक्ट टू VGS कर रहे हो ना, तो ये तो VGS माइनस VT इंटू VDS हो गया ना, यही आएगा ना एट कांस्टेंट VDS, विच इम्प्लाइज कि जो आपका GM है, यहाँ पे जो GM है इट इज डिपेंडिंग अपॉन VGS, यानी कि ये लीनियर रिलेशन है, दिस इज योर लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन में क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप इनपुट बढ़ाओगे उतना आउटपुट बढ़ता रहता है, दिस इज लीनियर ग्राफ। अब आप देखिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, लीनियर ग्राफ कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही है। आप इस फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करिए, देखिए क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू VGS, KN VGS माइनस VT ऑफ VDS, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट VDS में ये तो जीरो हो गया ना, तो यही तो आएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए JFET इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसको बताना चाहूंगी। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए JFET इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, लेट VGB माइनस 2 वोल्ट, VP दिया, देखिए आपको VG दिया है माइनस 2 वोल्ट और VP दिया है आपको इनिशियल पिंच ऑफ वोल्टेज। इफ द विड्थ W, विड्थ दी है, इसको अगर आप डबल कर दो, दैट मीन्स इसको आपने डबल कर दिया है, with other geometrical parameters and doping levels remaining the same, then the ratio between the mutual transconductances of the initial and the modified JFET, देखिए ये एक JFET है, this is your JFET, और ये इसका एक क्रॉस सेक्शनल दिया है, जैसे ऊपर गेट वोल्टेज लगा दिया, यहाँ सोर्स है, यहाँ ड्रेन है, ये विड्थ हो गई है, ये P प्लस है, N प्लस स्ट्रक्चर है, यहाँ गेट टर्मिनल्स लगा दिए हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, आप देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा कि GM इज इक्वल टू GM नॉट इंटू 1 माइनस माइनस VG, ओके, बाय VP, ये भी एक्चुअली इसमें आएगा, इसका अंडर रूट होता है, 1 माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस VG बाय VP, ठीक है। यहाँ पे जो GM नॉट है एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस होती है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस AZ बाय रो L होता है, ठीक है। यहाँ पे A क्या है, A होता है हाफ चैनल हाइट होती है, हाफ चैनल हाइट होती है। L क्या होता है, लेंथ ऑफ चैनल होता है, चैनल जो पाथ है उसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द चैनल होता है। Z क्या होता है, इट इज द डेप्थ ऑफ चैनल, चैनल की गहराई होती है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गेट में इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और गेट ही इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हर साल देता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रो इज द रेजिस्टिविटी, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द चैनल, रेजिस्टिविटी ऑफ चैनल होता है। अब क्योंकि ऑल पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं, मैं आपको बता दूं, सिंस ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, सारे पैरामीटर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं, एक्सेप्ट विड्थ W, एक्सेप्ट क्या है कि इसकी विड्थ जो है इसके अलावा कांस्टेंट है, इसका मतलब जो विड्थ होगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू A,
क्योंकि ए इज द हाफ चैनल हाइट ना, यही तो विड्थ है, यही एक चैनल से हाइट का काम भी कर रहा है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब जीएम नॉट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, दिस जीएम नॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस डब्ल्यू जेड अपॉन रो एल, मैं लिख सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं आपके, अगर देखा जाए ये और ये सब तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस डब्ल्यू जेड बाय रो एल। अब यहाँ पे आप देखिए जी एम इज इक्वल टू जी एम नॉट इंटू 1 माइनस, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस वी जी बाय वी पी एंड टू दी पावर हाफ, यही लिख सकती हूँ। अब जो जी इनिशियल होगा, क्योंकि ये इनिशियल की बात कर रहा है, ट्रांसकंडक्टेंस इनिशियल, यहाँ पे मैं इसको जीएम नॉट की जगह डब्ल्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस वी जी वन बाय वी पी वन, इसका अंडर रूट, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जब आपने विड्थ को डबल कर दिया, नाउ यू हैव जस्ट डबल द विड्थ, तो इस केस में जो जीएम, ये तो इनिशियल था, जो जीएम मॉडिफाइड होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस, मैं अगर जो ये आप लिख रहे हैं ना, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, ट्वाइस डब्ल्यू इंटू 1 माइनस, मैं लिख सकती हूँ माइनस, दिस विल बी योर Vg1, और यहाँ पे आप देखिए कि ये वैल्यू हो जाएगी 4p1, मैं इसको लिख सकती हूँ 4p1 और इसका हाफ, ये क्यों आएगा कोई बताएगा, अब कोई अभी कैसे बताएगा, देखिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिंच ऑफ वोल्टेज, दिस इज इक्वल टू क्यू एन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, क्यू एन नॉट ए स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यू इधर रखेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्यू एन नॉट ए स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं आएगा। अब आप जरा दोनों में करिए, अगर मैं इसको मान लूं जी एम मॉडिफाइड बाय जी एम इनिशियल, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, जरा आप सॉल्व कीजिए इसको, ये तो ये हो जाएगा ट्वाइस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, और यहाँ पे ये जो वैल्यू ये कैंसिल होके इधर कितना आएगा 1, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया कि माइनस, यहाँ पे प्लस कर लूँ क्या, नहीं, 1 माइनस माइनस Vg1 बाय Vp1, इसका हाफ होगा, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस Vg1 बाय 4p1, इसका भी ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जरा पूरा सॉल्व करें, एक्चुअली क्या है ना, ये विड्थ को आपने डबल कर दिया, मैंने दोनों इक्वेशंस में क्या कर दिया, 1 माइनस माइनस हो गया Vp इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो जब विड्थ को आपने डबल कर दिया, इसका मतलब दिस V इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो दिस V इज प्रोपोर्शनल टू W स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस VP इज प्रोपोर्शनल टू W डैश स्क्वायर, एंड दिस VP इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस W का स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज 4W स्क्वायर। तभी हमने इसको जब 4W स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे ये जो VP डैश हो गया, ये 4 टाइम्स ऑफ VP हो गया, क्योंकि ये वैल्यू आ गई ना, ये अगर ए इक्वेशन है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इसीलिए ये वैल्यू आई है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे जी एम मॉडिफाइड बाय जी मिनिमम, तो ये कुछ किस टाइप का रिलेशन आएगा बताइए, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा रिलेशन आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 4 नहीं आएगा, ये वैल्यू कुछ आएगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 2/1, और ये कुछ इधर 1 माइनस माइनस, यहाँ पे Vg1 की कोई वैल्यू दिया है इसमें क्या, Vg माइनस 2 वोल्ट दिया है, और Vg जो है माइनस 2 वोल्ट दिया है, यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस 2 बाय Vp1 टू दी पावर हाफ, ओके, और यहाँ पे 1 माइनस अगेन माइनस 2 बाय 4 Vp1 टू दी पावर हाफ, ठीक है। अब आप इसको जरा पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1/2, ये मेरे ख्याल से, इसको आप जरा सॉल्व करके मुझे बताइएगा क्या ऑप्शन है, ये आप सॉल्व करके मुझे ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, 2 होमवर्क दिया है मैंने, कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इसी बहाने आप थोड़ा किताब खोलेंगे, मैंने आपको एक 3rd क्वेश्चन होमवर्क में दिया है जिसमें अर्ली इफेक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, और दूसरा पूछा मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर चुकी हूँ, और आपको आउट ऑफ द ऑप्शंस ए ऑप्शन तो नहीं है, BCD में कौन सा होगा वो मुझे आप लिख के बताइएगा, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन है, बाकी
मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं देने वाली हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, ओके, थैंक यू।